स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट टाइम 16D में अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.9 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड्स आर 2.6 सेंटीमीटर ईच। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन नंबर 7। तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं अपने ट्रेपेजियम के लिए। तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। अब इसमें 7.5 ये नीचे होना चाहिए क्योंकि ये लॉन्गर साइड है, और ये साइड कितनी होनी चाहिए 3.9 सेंटीमीटर की। ठीक है, ट्रेपेजियम ABCD, इन ट्रेपेजियम ABCD। तो ABCD इसमें है क्या कि आपका AB है 7.5 और CD इक्वल टू 3.9, और हाँ इसकी भी वैल्यू दी हुई है 2.6 इसकी भी, 2.6 इसकी भी ईच। तो AD इक्वल टू BC इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ड्रॉ करेंगे CE पैरेलल DA। ठीक है, और क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर हाइट के लिए ड्रॉ कर लेंगे CL परपेंडिकुलर AB। तो चलो करते हैं CE किसके पैरेलल, DA के पैरेलल हमने बना दिया। इसके साथ एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया CL परपेंडिकुलर AB। ठीक है, और ये जो बनाया हमने CE बनाया। अब इसके बाद देयरफॉर CE इक्वल टू 2.6, ये 2.6 है, पैरेलल बनाया तो अपोजिट साइड पैरेलल है और ये भी अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो ये 2.6 तो ये भी 2.6 हो गया। एंड AE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। जो AE है वो भी देखो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो गए, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई 3.9 आ गई। ये 7.5 क्या है, ये टोटल लेंथ है इसका। अब यहां पे देखो, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल CEB ये भी 2.6, और अभी हमने ये पैरेललोग्राम देखा, ये पैरेललोग्राम बन गया कंस्ट्रक्शन से, तो ये भी 2.6 ये भी 2.6। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल CEB में देखो, जो CL है वो परपेंडिकुलर है B के। ठीक है, तो विच बाइसेक्ट्स EB एट L। अब देखो ये पूछने वाली बात नहीं है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन है तो वो परपेंडिकुलर होगा, या फिर परपेंडिकुलर है तो वो मीडियन का काम करेगा। तो देयरफॉर EL विल बी इक्वल टू हाफ BE। अब सवाल होता है BE कितना है, तो देखो BE कितना है, पूरा 7.5 और ये 3.9, तो B से लेके E तक कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 7.5 माइनस 3.9 हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3.6। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो तुम कि सिंस AB इक्वल टू 7.5 एंड AE इक्वल टू 3.9। ठीक है, तो देयरफॉर BE इज इक्वल टू AB माइनस AE, यानी कि 7.5 माइनस 3.9 इक्वल टू 3.6, यानी EL कितना आ गया 1/2 इंटू 3.6, यानी कि आ गया 1.8। अब देखो ये राइट ट्रायंगल है,
तुमको किसकी वैल्यू पता चल गई, ई एल की। राइट ट्रायंगल देखो सी ई एल, ये देखो वैल्यू आई 1.8 और ये भी 1.8। तो इन राइट ट्रायंगल सी ई एल, सी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एल का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। और ये कैसे हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हुआ। देखो इस ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। सी की वैल्यू कितनी है 2.6 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी एल, परपेंडिकुलर निकालना है हमें, और ये 1.8 आया है हमारा ये ई एल। ठीक है, ये एक सी है तुम्हारा और एक एल है तुम्हारा। तो कितना हो गया 2.6, 26 का होता है 676, तो 6.76 सी एल का स्क्वायर प्लस ई एल, एल ई की जगह पे कितना हो जाएगा 1.8 यानी 3.24। तो सी एल का स्क्वायर होगा 6.76 माइनस 3.24, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 3.52। तो सी एल की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर इस पे जाएगा, अंडर रूट लगाएगा 3.52 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.876। मैक्सिमम 2 डेसिमल तक भी आप ले सकते हो। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो 1/2 हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आया 7.5 प्लस 3.9 इनटू हाइट कितना निकाले हैं 1.876। 7.5 है ना नीचे बेस ए बी, और ये डी सी, और ये हाइट हो गया। तो कट करेंगे हम, पहले ऐड कर लें 5 9 14 का 4, और ये 11.4 इंटू 1.7876, 2 1 जा 2 5 जा 2 7 जा, यानी 5.7 इंटू 1.876, और ये कितना आ जाएगा 10.6932 अप्रॉक्स। ये इसको एक कैरी देगा तो कितना होगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 10.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि द फॉलोइंग फिगर शोज दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंक्रीट स्ट्रक्चर विद द मेजरमेंट एज गिवन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है और हमको क्या करना है, क्रॉस सेक्शन ये जो दिया हुआ है इसका पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। ये डायग्राम बना लेते हैं पहले एक रफ। अच्छा वही पूछे करला, नहीं तो वही बतावत ना कहां बनवीले सका। ठीक है, चला ठीक ठीक। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज दी हुई हैं, कहां हो जाता, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये अब तुम्हारा रेक्टेंगल बन जाएगा, इसको बिल्कुल डायरेक्टली ज्वाइन किया तो रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया ट्रेपेजियम। ठीक है, और इसमें नेमिंग तो दिया हुआ नहीं है, नेमिंग हम करते हैं ए बी सी डी ई एफ, और ये जो बचा जी, नेमिंग कर दिया हमने। ये 2.4 हो गया, और ये हो गया 0.3, ये 1.2 इसकी हाइट है, ये 0.6 दिया हुआ है, और ये नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे टोटल वैल्यू दी हुई है
1.8। अब यहाँ पे देखो किया क्या है, इन फिगर के अंदर हमने प्रोड्यूस किया है D टू मीट AB एट G। हमने D को प्रोड्यूस किया है ताकि G पे AB को यहाँ पे आके मीट करे, ये काम किया हमने। इसके अलावा नाउ अब क्या मिला, एक ट्रेपेजियम, एक रेक्टेंगल। नाउ वी हैव वन रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नाम क्या है, AGEF। AGEF एंड ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम क्या है, GBCD। ठीक है। अब यहां पे नाउ जो GB की वैल्यू है वो कितनी होगी, GB की वैल्यू, तो GB की वैल्यू होगी AB माइनस AG। और ध्यान से देखो AB की वैल्यू कितनी है 1.8, और AG की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी FE की वैल्यू है, यानी ये आएगी 0.3। तो माइनस कर दिया हमने इसमें 0.3, कितनी वैल्यू आ गई 1.5। ठीक है, ये GB की वैल्यू आ गई 1.5। इसके अलावा जो DG है, D से लेके G तक की जो लाइन है, अच्छा ये 2.4, तो ये भी 2.4, रेक्टेंगल बना है अभी। तो DG की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू DE प्लस EG। DE की वैल्यू कितनी आई 1.2 है, और प्लस 2.4 है, कितना आ गया इसका वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर। या फिर क्या कर सकते हो, EG की जगह पे AF लिख सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है ही। अब DG के अलावा अब मुझे ये तो पता ही है ये रेक्टेंगल में, अब कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल AGAF। कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 2.4, ब्रेड्थ कितना है 0.3, कितना आ जाएगा 72 होता है, और डबल डेसिमल है तो 0.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करो, इज इक्वल टू हाफ, ट्रेपेजियम का नाम भी है GBCD, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब 0.6 प्लस 1.5 इंटू हाइट कितना है 3.6 है। ठीक है, ये देख लो डायग्राम में भी 0.6 1.5 ऐड कर दिया, ठीक, और हाइट कितनी है 1.2 प्लस 2.4 यानी पूरा 3.6 जो हमने DG निकाला था। इज इक्वल टू 2 से इसको कट कर दो 1.8 आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे आप 2.1 आएगा, इंटू 1.8 कितना आ जाएगा 21 में 18 का मल्टीप्लाई करने पे 378 यानी 3.78 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ होल फिगर कैसे आएगा, जो दोनों हमने एरियाज निकाले उसको ऐड कर देंगे, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम GBCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का नाम क्या है AGEF, कितना आएगा 3.78 प्लस 0.72 यानी 4.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई हमारी एरिया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन द गिव फिगर फाइंड AB
और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, AB को फाइंड करना है और एरिया ABCD भी। डायग्राम छोटा सा एक ड्रॉ कर ले रहे हैं हम। ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, कुछ ऐसा ही डायग्राम है यहाँ पे, और नेमिंग भी है ABCD। ठीक है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी 10 है और इसकी 2 है। तो अब इस डायग्राम में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, एक लाइन पैरेलल बनाते हैं। लिखते हैं हम ड्रॉ CE पैरेलल AB। तो हमने एक लाइन बना दी CE पैरेलल किसके, AB के, पैरेलल लाइन बनाई। अब यहां से क्या हुआ, मीट्स AD एट E पे मिला है, लिख दिया हमने। तो अब यहां से AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC के इक्वल आ जाएगी और ये 2 हो जाएगी। ठीक है, BC के इक्वल क्या आ जाएगा, AE का वैल्यू आ गया 2। इसके अलावा DE कितना होगा, ये DE, ये अगर यहां से यहां तक 2 हो गया तो ये यहां से यहां तक 6 हो जाना चाहिए, है कि नहीं। कैसे लिखेंगे, D इक्वल टू AD माइनस AE। AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू 8 है, अब माइनस AE की वैल्यू 2 है, कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहां पे देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पैरेलल लाइन होने की वजह से। तो इन राइट ट्रायंगल CED, जो CD का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, इज इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। CD की वैल्यू दी हुई है, 10 का स्क्वायर कर दिया। और अच्छा, ये आया कैसा, बाय पाइथागोरस। ठीक है, अगर रीजन लिखना चाहते हो तो लिख दो, अच्छा ही रहेगा। और ये 6 का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, 10 10 जा 100, और ये 36 प्लस AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। तो AC इक्वल टू स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट लगाएगा, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और AC इज इक्वल टू AB। ठीक है, AC क्या है, AB के इक्वल है, यानी कि AB कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको, अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर है ना, तो यही क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम के बीच का हाइट हो गया। और ये एक तरफ की साइड हो गई, ये 8 है, और एक तरफ की साइड पैरेलल कितनी है, 2 है। तब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब 8 प्लस 2 और हाइट का मतलब 8, यानी कि 2 1 जा 2 4 जा कट कर देते हैं, तो 4 में मल्टीप्लाई होगा 8 to 10 का, कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टनल परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज अ ट्रेपेजियम ABCD एज शोन इन द फिगर। AM BN के इक्वल है और AB 4.4 दिया है और CD की वैल्यू 3 मीटर है। द हाइट ऑफ द टनल इज 2.4 मीटर, द टनल इज 50 मीटर लॉन्ग। ये कितना है, 50 मीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पे 2 पार्ट में है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द टनल एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, फ्लोर को छोड़ के बाकी एरिया पेंट करना है, एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ पाविंग द फ्लोर, सिर्फ फ्लोर को पाव करना है, एट द रेट ऑफ 18 पर मीटर स्क्वायर।
एक छोटा सा डायग्राम बना लिया हमने, ये परपेंडिकुलर गिरा लिया, ये है आपका M और ये है आपका N, DC 3 सेंटीमीटर और ये 2.4 सेंटीमीटर, ये AM और ये NB, और ये दिया हुआ भी है कि ये साइड बिल्कुल इक्वल है। ये पूरा लेंथ कितना है 4.4, ठीक है। और पैरेलल का भी साइन दिया हुआ है इसके साथ कि ये सब पैरेलल भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें देखो AM जो है BN के इक्वल है, AB की वैल्यू 4.4 है और CD की वैल्यू जो है 3 है, और जो हाइट है, हाइट कितनी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 2.4 मीटर दी हुई है, और जो लेंथ है ऑफ टनल, पूरे टनल का जो लेंथ है वो है दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। तो सिंस DM एंड CN आर परपेंडिकुलर ऑन AB एंड, और उसके अलावा AM इज इक्वल टू NB है, AM NB के इक्वल है, तो AM NB के इक्वल है, तो यानी ये कितना हो जाएगा NB, ये आगे इक्वल टू हाफ हो जाएगा किसके, AB माइनस DC के। AB मतलब पूरा लाइन और DC मतलब 3, DC यानी 3 और ये 4.4, तो 4.4 में से 3 जाएगा और 3 के बाद जो बचेगा वो आधा यहाँ चला जाएगा, आधा यहाँ चला जाएगा, तो 1/2 4.4 माइनस 3 यानी कि 1/2 और मल्टीप्लाई में आएगा 1.4, 0.7 मीटर ईच। ये भी 0.7 आ गया, ये भी 0.7 आ गया, तो लिख देते हैं 0.7। अब कोई भी एक राइट ट्रायंगल उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल ADM, राइट ट्रायंगल तो है ही, होगा क्या, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ठीक है। नीचे कर लेते हैं, AD का स्क्वायर मुझे नहीं पता कितना हुआ, ये 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे हम DM की और AM की, 5.76 और ये कितना आएगा 0.49, दोनों को ऐड करेंगे 6.25 आएगा, तो AD विल इक्वल टू 6.25 पे रूट लग जाएगा, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो रूट लगा देगा, और इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 2.5 मीटर में। तो जितना AD है, AD ही BC के इक्वल होगा, क्योंकि इसके ये दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ भी 0.7 ही है और ये भी परपेंडिकुलर हाइट ही है 2.4, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना AD की वैल्यू आई है, तो AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अब देखो, अब ये हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ द टनल निकालना है, ठीक है। सिर्फ इंटरनल पे पेंटिंग होगी, जो इंटरनल एरिया है उस पे पेंटिंग होने वाली है, बाकी एरिया फ्लोर पे पेंटिंग नहीं होगी। फर्स्ट वाला, एरिया ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ टनल, और भी एक्सक्लूडिंग फ्लोर कर दो, फ्लोर को हटा के, ठीक, तो कितना होगा
पेरीमीटर ऑफ फेस इनटू लेंथ। दिख रहा है ये फेस, ये AD DC और ये इसका पेरीमीटर ऑफ फेस इनटू क्या कर देंगे, लेंथ कर देंगे। लेंथ मतलब जितनी लंबाई है, टनल की लंबाई पूरी कितनी है, 50 मीटर तक की। तो पेरीमीटर मतलब 3 + 2.5 + 2.5 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, लेंथ से। लेंथ कितना है 50, कितना आ गया 2.5 5 3 8 8 × 50 कितना आएगा 400 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गई। रेट कितना है, रेट है आपका 5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होता है हमेशा, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट होता है। एरिया कितना है 400 इंटू रेट कितना है 5 का, 4 5 20 कितना आ गया 2000 रुपीज़। ये आ गई आपकी कॉस्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फ्लोर को भी पाफ करना है ना, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4.4 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये चौड़ाई है और पूरी लंबाई कितनी है टनल की 50 है। ठीक, L इंटू बी कितना आ जाएगा ये 44 5 220। ठीक, मीटर स्क्वायर। इसका रेट कितना है 18 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। एरिया कितना है 18 और ये सॉरी रेट 18 है और एरिया कितना आया 222। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 को, आएगा 396 और ये 0 ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ ट्रेपेजियम विथ इट्स पैरेलल साइड्स in the ratio 11:3 is cut off from a rectangle whose sides measure 98 and 12. The area of the trapezium is 3/7 the area of the rectangle. Find the length of the parallel sides of trapezium when its height is equal to the smaller side of the rectangle. ठीक है, कह रहा है कि ट्रेपेजियम है विथ इट्स पैरेलल साइड जो कि रेशियो में 11:3 के, उसमें से कट ऑफ वो कट हुए हैं, इस कट ऑफ फ्रॉम ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल से कट हो रहे हैं जिसका साइड मेजर करता है 98 और 12 और एरिया जो है ट्रेपेजियम की 3/7 है ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड करना है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल के एरिया निकाल लेंगे और रेक्टेंगल के एरिया को 3/7 करेंगे तो ट्रेपेजियम की एरिया निकल जाएगी। फिर 11x और 3x से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही पहले निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 98 और इसका कितना है 12 है। ठीक, साइड वो सॉरी ब्रेड्थ, तो कितना आ गया एरिया 12 8 96 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हुआ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया आपका दैट इज इक्वल टू 3/7 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, 3/7 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। 7 से कट होगा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 8 जा 56 और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 168 इंटू 3 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब let the ratio of trapezium, let the ratio of parallel side of trapezium बी, कितना रेशियो दिया हुआ था 11:3, 11x एंड 3x। अभी देखो डायग्राम से एक चीज़ देख लो कि जिधर में लेंथ है 98 का वो तो हाइट कभी हो नहीं सकता, हाइट इधर ही होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है कि ट्रेपेजियम कट आउट हुआ होगा
ठीक है, इस तरह से कुछ ट्रेपेजियम को कट आउट किया गया होगा एक रेक्टेंगल में से। तो जो हाइट होगी वो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल होगी। यहां लिख देते हैं हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू स्मॉलर साइड ऑफ रेक्टेंगल, छोटा साइड होगा रेक्टेंगल का। तो देयरफॉर सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 अपॉन में हाइट। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, और ये वहीं से आया जहां से एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट आता है। ठीक है, वहीं से सब्जेक्ट बना दिया सम ऑफ पैरेलल साइड्स को। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 11x प्लस 3x इज इक्वल टू एरिया यानी कि 504 इंटू 2 अपॉन में हाइट यानी कि 12। 2 1 जा 2, 6 जा 6 से कट होगा, 6 1 जा कितना आएगा, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24। तो कितना आ गया, 11 3 14x इज इक्वल टू 84 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 84 अपॉन में 14। 14 से कितनी बार में जा रहा है, 14 1 जा 14, 6 जा, x की वैल्यू 6 आ गई। तो एक पैरेलल साइड से 11x यानी कि 11 इंटू 6 यानी 66। दूसरी पैरेलल साइड्स कितनी है, 3x यानी कि 3 इंटू 6 यानी कि 18 आ गई। ये हमने फाइंड कर लिया पैरेलल साइड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम इफ द कैनाल इज 12 मीटर वाइड एट द टॉप एंड 8 मीटर वाइड एट द बॉटम एंड द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज 84 मीटर स्क्वायर, डिटरमाइन इट्स डेप्थ। ठीक है, इसको पहले डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं। और सॉरी, हिंट में भी डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ये 12 हो गया उसके वो टॉप का, और ये बेस में देखो 8 मीटर का है, और ये डेप्थ को तुमने क्या ले लिया, ये डेप्थ ही क्या है, इसकी हाइट है। ठीक, और एरिया आपको दी हुई है 84, तो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम। हिंट में दिया हुआ है हमें ऑलरेडी डायग्राम, तो जो हिंट में डायग्राम दिया हुआ है ये आपका हाइट हो जाएगा जो डेप्थ है। ठीक है, और ये 12 मीटर का है, ये कितने मीटर का है आपका, 8 मीटर का है। ठीक, अब ये लेंथ इसका कितना भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हाइट पता करनी है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट दिया हुआ है 84। कितना आ गया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 प्लस 8 इंटू h इक्वल टू 84, यानी कि कितना हुआ, 12 8 20, हाफ इंटू 20 इंटू h इक्वल टू 84। 2 1 जा 2 10 जा, h की वैल्यू आई 84 अपॉन में 10 यानी कि 8.4 मीटर। ये आ गया आपका हाइट। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।